अबू ये जो अभी रिसेंटली पीटीए ने पबजी के ऊपर बैन किया है, तो आप क्या कहेंगे कि इज़ इट अ पॉजिटिव अप्रोच और ए नेगेटिव अप्रोच बच्चों के लिए? देखो, बात यह है कि हर इंसान, उसकी एक रिक्वायरमेंट है तफरीह। जब वो ज़िंदगी की रूटीन से थक जाता है, या जो भी उसकी जॉब है, जो भी उसका काम है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपका काम स्टडीज़ करना है, तो जब आप थक जाते हैं तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई तफरीह का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, वो तफरीह क्यों चाहिए? वो तफरीह इसलिए चाहिए कि जो आपका जिस्म थक गया है, वो जिस्म दोबारा रीजुवेनाइल हो जाए, रीजुविनेट हो जाए, दोबारा से उसकी जो खोई हुई ताकत है वो वापस आ जाए। दूसरा उसका ये फ़ायदा है कि आपका जो माइंड है उसको रेस्ट मिल जाए। जो आपके ब्रेन ने काम किया है सारा, तो जितनी थकावट है वो दूर हो जाए। तीसरा ये है कि जो आपके इमोशंस हैं वो सूदन हो जाए। देखना, आप सारा दिन आपने मुशक्क़त में काम किया, तो उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। तो इसलिए हर शख्स को रिक्रिएशन चाहिए और तफरी चाहिए। अब से कुछ अर्सा पहले जब लोगों को तफरी की ज़रूरत होती थी, तो वो ये करते थे कि वो प्ले ग्राउंड्स में चले जाते थे, वो पार्क्स में चले जाते थे, वो जिम में चले जाते थे, वो स्विमिंग पूल्स पे चले जाते थे, या अपने दोस्तों से मिलने चले जाते थे। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे तो शाम को हमारे घर के बाहर, जो कि उसको बैठक कहते थे, आजकल आप सिटिंग रूम कह सकते हैं, ड्राइंग रूम, तो बैठक में आपके दादा अब्बू, मेरे अब्बू, तो उनके दोस्त आते थे, और वहाँ बैठ के जनाब वो आराम से गप्पे मारते थे, और पाइप लेके पहले बार छिड़काव कर देते थे वो गर्मी, उसके बाद मूड लगा के खूब गप्पे मारते थे और आराम से, और अपना बिल्कुल हंस खेल के, कभी ताश खेल के, कभी ऐसे। बीच में मगरिब का टाइम होता तो नमाज़ पढ़ने चले जाते थे, फिर वापस आते थे, तो मेरी अम्मी ने कोई चाय वाय बनाई होती थी, वो पीते थे, फिर चले जाते थे, और फिर अगले दिन किसी और दोस्त के घर में जाते थे। और जब हम स्कूल स्टूडेंट थे तो हर रोज़ तय था कि असर और मगरिब के दरमियान में हमने खेल खेल के मैदान में जाना है। और वहाँ होती है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट ही होती है, एक तो ये स्पोर्ट होती है ना, आप भाग रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट नहीं है। मगर जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट होती है, जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, अब सामने से आपका किसी के साथ मुकाबला है, फुटबॉल खेल रहे हैं तो एक टीम का दूसरी टीम के साथ मुकाबला है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने से जो बॉलर आ रहा है उसके साथ आपका मुकाबला है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स थी, ये एक तो जिस्म को एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है, दूसरा आपके माइंड को बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है, और तीसरा यह है कि आपके जो जज्बात हैं ना, उनकी एक आउटलेट हो जाती है जब आप कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करते हैं। और उसके बाद अपना जिस्म भी आपका उसके बाद लाइट हो जाता है, आपका दिमाग भी लाइट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-15 साल से एक हमारी सोसाइटी में ऐसी तब्दीली आई है कि रिक्रिएशन की जो टोटल पैराडाइम है वो शिफ्ट हो गया है, और इन्जॉयमेंट और अम्यूज़मेंट प्ले ग्राउंड से, जिम से और एक्सरसाइज वाली जगहों से और खेतों से और बागबानी से और सैर व तफरी से और दोस्तों से मिलने की बजाय स्क्रीन के साथ चिपक के रहने के साथ अटैच हो गई है। अच्छा, अब इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि टेक्नोलॉजी नई डेवलप हुई है, पहले तो कोई इस तरह की वीडियो गेम थी ही नहीं, तो ये अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं थी। दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ है वो ये हुआ है कि पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, और उसकी रीज़न ये है कि इकॉनमी की दौड़ में, कमर्शलिज़म के अंदर अखराजात इतने बढ़ गए हैं, ज़िंदगी जो है वो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ब्रांड कॉन्शियस हो गई है और स्टेटस कॉन्शियस हो गई है, और जिसकी वजह से घर के तमाम अफराद को बहुत ज़ोरदार तरीके से कमाना पड़ता है। अब माँ भी कमा रही है, वालिद भी कमा रहे हैं, ताकि वो घर का एक स्टैंडर्ड, सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। इसके वजह से बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अब जब लेकिन पैसे हैं, तो टाइम देने को की बजाय उन्होंने बच्चों को गैजेटरी ले दी है। अब जैसे मतलब हमारे बुज़ुर्ग थे, वो साथ, आपको भी याद होगा जब आप छोटे से थे तो दादा अब्बू मरहूम आपको बिठा के कहानियाँ सुनाया करते थे। ये उमर भाई को एक कहानी सुनाते थे, एक था जिन, तो ये तोतली आवाज़ में कहा करता था, और जब ये बड़ा भी हो गया तो हम सब इसको छेड़ा करते थे, एक था जिन वो लोगों को तंग करता था, तो ये अपने ज़बान से ऐसे कहता था। आपको भी याद होगा कि स्टोरी सुनाते थे। अच्छा, वो जो टाइम था वो बड़ा रिक्रिएशन का और बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता था, और बड़ा फैमिली टाइम होता था, जिसमें सारे लोग फैमिली इकट्ठी बैठकर, और उसमें इनडायरेक्टली हमारे हीरोज़ का जिक्र होता था। सहाबा के कहानी, कससुल कुरान सुनाया करते थे,
टीपू सुल्तान के किस्से सुनाया करते थे। अल्लामा इकबाल की आपको पता है कुलियात इकबाल में से निकाल निकाल के आपको एक आरजू नज़म याद करके अल्लामा इकबाल के बारे में बताया करते थे। तो वो उसके अंदर एक तफरीह भी होती थी, एक तरह की एंटरटेनमेंट भी होती थी, रिक्रिएशन भी होती थी, और साथ हमारे हीरोज़ के साथ हमारा तारुफ होता था, वो हमारे रोल मॉडल होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो गेम्स ने इस सारे के सारे सिनेरियो को बिल्कुल एक तबाह करके रख दिया। अब वो जो गेम जब हो रही होती है तो वो बंदा जिसने भाग के एक्सरसाइज करनी थी, जिसने अपनी हेल्थ बनानी थी, वो ऐसे करके बैठा हुआ है एक स्क्रीन के सामने। और अमूमन आपने नोट किया होगा कि ये इतना एडिक्टिव है कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो आप नॉर्मल से ज़्यादा खा रहे होते हैं, और अमूमन जो कुछ खा रहे होते हैं वो जंक फूड होती है। लेट नाइट जब वीडियो खेलने वाले अमूमन ऑर्डर देकर वहाँ से, यानी वो खाना नहीं खाते, वो कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, हम डील्स खाएंगे, तो डीलें मंगवा खा रहे, जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर और कार्बोनेटेड वाटर वाले ड्रिंक्स होते हैं। तो एक तरफ आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपका जहन जो है वो रिलैक्स होने की बजाय थक रहा है, और आपको एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है, फ्रस्ट्रेशन। फिर आपने गेम की, आप उसमें एक लेवल पे आके हार गए, अब आपके अंदर एक तरह की ग्रीड पैदा होती है। आप कहते हैं नहीं मैंने इसके आगे जाना है, फिर मैंने इसके आगे जाना है, इससे एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, और माइंड रिलैक्स होने की बजाय और ख़ास तौर पे जो इस तरह की गेम जो कि वायलेंस सिखाती हों, जिसमें किलिंग हो। देखिए ना, जो चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी में हैं, आप फुटबॉल को टांग मारते हैं ज़ोर से और उसको लेके चले जाते हैं, ज़िंदगी में तो इस तरह करते हैं ना। यहाँ आप 15 मिनट के अंदर उस गेम के अंदर 2000 बंदों को मार रहे हैं। तो ये बंदों को मारना तो कोई नॉर्मल बात नहीं है, बंदों को मारना तो कोई ऐसी मुनासिब बात नहीं है, और बहुत ही खौफनाक बात है। तो अब आप मुझे बताइए आप क्या सीख रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपके रिलेशनशिप बड़े वीक हो रहे हैं। जब आप अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, वालदैन के साथ, भाइयों के साथ बैठ के इकट्ठे कुछ काम करते हैं तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, आपको एक टीम डेवलपमेंट सीखते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं। जब आप प्ले ग्राउंड में खेलते जाते हैं, किसी से आपकी लड़ाई होती है, कोई बड़ा बच्चा सुलह कराता है, कोई किसी के साथ दोस्ती होती है, कोई जो आपके टीम के बंदे होते हैं वो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो आप ना ये सारी की सारी सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं, टीम मैनेजमेंट सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं, अपने आप को लुक आफ्टर करना सीखते हैं। लेकिन जिस वक्त आप एक वीडियो गेम में बैठे होते हैं तो उसके साथ आपके सारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होने की बजाय वीक हो रहे होते हैं। आपकी अम्मी आपको बुला रही हैं, अम्मी मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ, अम्मी आता हूँ, और आप कहना मान नहीं रहे होते। आपके और बहुत से काम उससे मुतासर हो रहे होते हैं। तो आपका यानी हर लिहाज से नुकसान हो रहा होता है। फिज़िकली आपकी बॉडी मुतासर हो रही है, यहाँ आपका इंटेलेक्ट मुतासर हो रहा है, तीसरे आपके इमोशंस मुतासर हो रहे हैं, चौथे आपके रिलेशनशिप मुतासर हो रहे हैं। तो आप तो एक बहुत ही अनफिट आदमी बन रहे हैं जब आप इस किस्म की गेम इस तरह कर रहे हैं। तो कभी कभार थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन एडिक्टिव हो जाना वीडियो गेम्स के ऊपर, ये तो बहुत ज़्यादा। और मेरे पास कोई इख्तियार हो तो मैं तो इसको एक स्क्रीन एडिक्शन को एक नेशनल एमरजेंसी समझूं, और एक थिंक टैंक होना चाहिए जो ऊपर बैठकर डिसाइड करे कि हम अपनी नई नस्ल को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इस कमर्शलिज्म की दौड़ के अंदर हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसमें हमारे पेरेंट्स को ये बात सिखाने की ज़रूरत है कि भाई खुदा के लिए अपने बच्चों को टाइम दें। अगर आप बच्चों को ऑल्टरनेट नहीं देंगे, मेरे ख्याल में इसमें बच्चों से ज़्यादा बच्चों के वालिदैन का कसूर है। जब माँ बाप उनको एक हेल्दी ऑल्टरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उनकी तो मजबूरी है कि वो, और उनके पास आईपैड और स्क्रीन मौजूद है तो वो तो उसको इस्तेमाल करेंगे। और फिर ये बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, बड़े इसके एडिक्ट हो जाते हैं। हम ये देखें पेरेंट्स से कैसे तवक्को करें कि अपने बच्चों को रोक देंगे, जबकि माँ भी फेसबुक लेके सारा दिन बैठी हुई है और माँ लेके। तो मैं बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बेटा मेरे ख्याल के अंदर मैं इस बात को गौर से सुनिएगा ये बात, और ये जो वीडियो हम अपलोड भी करेंगे और जो हमारे दोस्त इसको देखेंगे और बच्चे हमारे देखेंगे और बड़े और पेरेंट्स देखेंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए अपने बच्चों को टाइम दें। और वो टाइम, हम जब बच्चों को टाइम देते हैं ना, तो उस टाइम में हम ये करते हैं, उनको नसीहतें करने लग जाते हैं, उनको ये कहते हैं तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आता, तुम ये तो है। इसके अलावा बच्चों को एंटरटेनमेंट का टाइम दें, उनके साथ तफरी करें, ताकि बच्चों को अनहेल्दी एंटरटेनमेंट से जान छूटे। और जो आखिरी बात है वो बहुत गौर से सुनने वाली है, मैं आहिस्ता आहिस्ता कहूँगा ताकि वो बात समझ में आ जाए।
देखिए, स्क्रीन दो कामों के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, ये मेरी मुराद है लैपटॉप, मोबाइल ये और टैबलेट्स वगैरह। नंबर 1, कम्युनिकेशन। आपने अपनी फूफो से बात करनी है, बहन से बात करनी है, भाइयों से बात करनी है, तो आप फ़ोन करें, बात करें, कम्युनिकेट करें। आपने कोई और इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कुछ फाइलें भेजनी है, भेजें। नंबर 1, कम्युनिकेशन। और नंबर 2, इन्फॉर्मेशन। अचानक आपने देखा कि भाई मैं आपका कोई है सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे डेवलप करना है, आपने गूगल में लिखा, आपको उसका जवाब आ गया। ठीक है, भाई ने देखा कोई ड्रग्स दी और फ़ौरन उसको ख्याल आया कि ये छोटे बच्चों में दे सकते हैं कि नहीं, तो उसने लिखा और उसमें पता चल गया। तो या इन्फॉर्मेशन के लिए और या कम्युनिकेशन के लिए। स्क्रीन को एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना बहुत ख़तरनाक है, और अनफॉर्चुनेटली हम स्क्रीन को करते ही एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल है। एंटरटेनमेंट के लिए क्या चीज़ है? प्लेग्राउंड्स, स्विमिंग पूल्स, जिम्स, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तफरीही मुकामात पे जाना। और एक बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है, वो है गार्डनिंग, पौधे लगाना, खेतों में काम करना। ये बहुत ज़बरदस्त, नेचर के साथ आपकी दोस्ती लगाना। तो जब हमें एंटरटेनमेंट की ज़रूरत हो तो हम इधर जाएं, और जब हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उसमें ये इस्तेमाल करें। तो आई एम श्योर आपके सवाल का मुझे जवाब मिल गया। आखिरी बात एक और रह गई थी कि ये जो स्क्रीन के साथ जुड़ना है, ये बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है डोपामीन। और डोपामीन का नाम है प्लेजर मॉलिक्यूल। ये जब एडिक्शन होती है तो ये थोड़ा सा मज़ा आता है ना, तो ये पैदा होता है। और ये सिगरेट पीने वाले को जो नशा होता है उसमें भी डोपामीन होता है, जो और ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उसमें भी डोपामीन होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो स्क्रीन के साथ एडिक्शन जिनको हो गई, तो उसने हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस भी लानी शुरू कर दी हैं। तो भाई जितना हो सकता है इससे बचें। स्क्रीन बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, अल्लाह उनको अजर दे जिन्होंने ये तैयार की है और ये इंटरनेट तैयार किया है। इसकी वजह से दुनिया का पूरा रुख चेंज हुआ है। मगर प्लीज़ इसको आप यूज़ करें सिर्फ दो कामों के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, नेवर फॉर एंटरटेनमेंट। थैंक यू।